नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं सरल गीता भावार्थ की इस श्रृंखला को। आज हम जा रहे हैं अध्याय 17 पर। अध्याय 17 का शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात 3 प्रकार की श्रद्धा। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो प्राणी शास्त्रोक्त विधि से जीवन यापन नहीं करते लेकिन अपनी पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार संसार की सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका क्या होगा? कृपया सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्ति वाले प्राणियों के विषय में और अधिक विस्तार से बताइए। वे किसकी पूजा करते हैं? वे क्या भोजन करते हैं? उनकी रुचि किन क्रियाकलापों में रहती है और वे कौन सी तपस्या का अभ्यास करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि प्राणी का वर्तमान जन्म उसके पिछले जन्म का ही विस्तार है। जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार संस्कार धारण करती हुई एक जन्म से दूसरे जन्म में चली जाती है। ये संग्रहित संस्कार ही प्राणी की जीवन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। उसका भोजन के प्रति स्वाद और किन्हीं विशिष्ट कर्मों में अभिरुचि आदि कर्म के अनुसार जन्मों से ही विकसित होते हैं। पूर्वाग्रहों से मुक्त कोई भी प्रवृत्ति प्राणी में आकस्मिक अचानक रूप से नहीं उभरती है। एक नश्वर प्राणी अपने वर्तमान जीवन में आकस्मिक अचानक रूप से न तो शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ कर सकता है, न आध्यात्मिक जीवन के प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर सकता है, न तो शास्त्र के अनुसार जीवन यापन की योजना बना सकता है और न मुझ ब्रह्म की भक्ति ही कर सकता है। उसकी यह आध्यात्मिक यात्रा की प्रवृत्ति अनेक जन्मों में धीरे धीरे विकसित हुई होगी। श्रद्धा कितने ही जन्मों में पनपने वाली वासना का प्रतिफल है। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक अर्थात पारलौकिक, राजसिक यानी इहलौकिक और तामसिक यानी नारकीय। हर एक प्राणी में अपने अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। प्राणी श्रद्धा का ही स्वरूप है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। देवताओं की पूजा करने की पसंद में भी 3 भिन्न प्रकार के प्राणी देखने को मिलते हैं। सात्विक वृत्ति के मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं। राजसी वृत्ति के मनुष्य धन और शक्ति के दाता यक्ष आदि का पूजन करते हैं तथा तामसी वृत्ति के प्राणी भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो धार्मिक जीवन की ओर प्रगति के लिए अत्यधिक उत्साह में मुझे प्रसन्न करने के लिए गलत मार्ग अपना लेते हैं। सांसारिक सुखों में डूबे रहने वाले ये प्राणी अपनी मिथ्या भगवत भक्ति प्रदर्शित करने के लिए घोर तप करते हैं। ये लगातार व्रत एवं शारीरिक यातनाओं द्वारा अपने शरीर को भी तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। ऐसे अनियंत्रित मन वाले प्राणियों के यंत्रवत मशीन की तरह किए गए धार्मिक अभ्यास से उन्हें लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। इसके अतिरिक्त वे प्राणी इस प्रकार के मूर्खतापूर्वक शारीरिक अभ्यासों से मुझ ब्रह्म को यंत्रणा और ज्यादा दे देते हैं। भोज्य पदार्थ के चयन में भी भिन्न स्वाद रखने वाले 3 प्रकार के प्राणी देखने को मिलते हैं। सात्विक वृत्ति के प्राणी स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन करते हैं, जिससे वे स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। राजसिक वृत्ति के प्राणी कड़वे, खट्टे, नमकीन, अधिक गरम, तले हुए भोजन पदार्थ लेते हैं, जिनके खाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और स्वास्थ्य बिगड़ जाने से उनको शोक प्राप्त होता है, दुख मिलता है। तामसिक वृत्ति के प्राणी ठंडा, बासी, स्वादहीन
एवं अशुद्ध भोजन करते हैं, उन्हें तीखी दुर्गंध युक्त जूठा भोजन करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। जब प्राणी के समक्ष महान लक्ष्य होता है, उसमें उसकी श्रद्धा होती है और उस लक्ष्य के अनुरूप वह भोजन करता है, तब वह शक्ति अर्जित करता है, तब वह अपनी संपूर्ण क्षमता और योग्यता को लक्ष्य प्राप्ति में ही जुटा देता है। इस प्रकार आस्था और श्रद्धा के साथ पूर्ण सामर्थ्य से कर्म क्षेत्र में जुट जाना ही सच्चा यज्ञ कहलाता है। सात्विक प्राणी शास्त्र विधि से यज्ञ करते हैं तथा अपने सभी कर्मों को कर्तव्य मानकर निष्काम सेवा कार्य करते हैं। उनमें इस प्रकार कार्य करने और लक्ष्य प्राप्त करने की आंतरिक ललक होती है। जैसे एक कलाकार को अपना कार्य करने में आत्म संतोष मिलता है, वैसे ही सत प्रवृत्ति के प्राणियों को भी कर्म करने में आनंद मिलता है। वे बदले में इसके अतिरिक्त कोई पुरस्कार नहीं चाहते। राजसी वृत्ति का प्राणी जो होम या हवन या अन्य कठिन कार्य करता है, उसके पीछे धन और पद के प्रदर्शन की इच्छा, नाम और यश पाने की भावना छुपी रहती है। तामसिक वृत्ति के व्यक्ति भी धार्मिक कार्य करते हैं, किंतु वे कर्म भाव से प्रेरित न होकर यंत्र की तरह यह काम करते हैं। उनके कर्म श्रद्धाहीन तथा नाम के लिए होते हैं। वे निष्काम भाव से किसी उपयुक्त पात्र को कभी कुछ नहीं देते। सात्विक भोजन से पुष्ट और सामर्थ्यवान प्राणी श्रद्धा के अनुसार अनुप्राणित होकर अपनी सारी योग्यता, कुशलता और क्षमता से कर्म यज्ञ में प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है। किंतु जीवन की सफलता केवल इस प्रकार प्रवृत्ति होने और कर्म से समर्पित होकर के लग जाने पर नहीं होती। कर्म में सतत संलग्नता, लगातार उसे करना, उद्यमशीलता तथा गतिशीलता पर भी निर्भर होता है। विभिन्न प्रकार के तप करने वाले तपस्वियों के 3 वर्ग हैं: शरीर से तपस्वी, वाणी से तपस्वी और मन से तपस्वी। शारीरिक तपस्या के अंतर्गत देवता, ब्राह्मण, गुरुजन एवं ज्ञानी जनों की पूजा तथा सुचिता, सरलता, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा आते हैं। वाणी की तपस्या के अंतर्गत मधुर भाषण, शास्त्रों का अध्ययन एवं सत्य का अनुसरण आदि आते हैं। मानसिक तपस्या के अंतर्गत मन की प्रसन्नता, सौम्यता, शांत भाव, आत्मनिग्रह एवं निर्दोष आचरण आदि आते हैं। जब वे त्रिगुण तप निष्काम भाव से और परम श्रद्धा और दृढ़ आस्था के किए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक तप कहा जाता है। जब ये त्रिगुण तप सत्कार व मान के लिए और अपनी शक्ति व धन के प्रदर्शन के लिए किए जाते हैं, तब उन्हें राजसिक तप कहते हैं। हालांकि जो मान और प्रसिद्धि इनसे मिलती है वह भी क्षणिक और अनित्य होती है, हमेशा नहीं ठहरती। जब ये त्रिगुण तप बिना महत्ता समझे तथा स्वयं को और अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, तब उन्हें तामसिक तप कहते हैं। इस प्रकार के सात्विक तप से अनुशासित हुआ प्राणी जब सात्विक भोजन से प्राप्त शक्ति श्रद्धा भाव से अपने ध्येय के कर्म में जुटा देता है, तब वह केवल स्वयं के लिए मंगलकारी नहीं होता, बल्कि आसपास के अन्य प्राणियों के लिए भी वह व्यक्ति मंगलकारी हो जाता है और इसे दान कहते हैं। हर एक प्राणी के मुख्य गुण भेद के अनुसार दान के भी 3 प्रकार होते हैं। यदि उपयुक्त काल के अनुसार, सही समय के अनुसार उपयुक्त पात्र को बिना प्रति उपकार की भावना के दान दिया जाता है, तो वह सात्विक दान कहलाता है। संकोच और स्वार्थ भावना से दिया हुआ दान राजसिक दान कहलाता है। तिरस्कार की भावना से अयोग्य पात्र को दिया गया दान तामसिक कहलाता है। ओम सर्वातीत रूप में ब्रह्म का ही नाम है। तत् ब्रह्म का विराट सर्वव्यापी रूप है तथा सत
मनुष्य के सत विचारों एवं साहसिक कार्यों द्वारा ब्रह्म का दिव्य रूप है। अतः अपने कर्म, यज्ञ, तप और दान करते हुए ओम तत् सत व्यक्त रूप में सदैव भगवान का स्मरण रखने से हम अपने कर्म को राजस और तामस की संभावित अपवित्रताओं से पूर्ण रूप से शुद्ध रख सकते हैं। ओम तत्सत का तात्पर्य है सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि यह हमारे कर्मों तथा विचारों की संपूर्ण अपूर्णताओं को पूरी तरह से दूर कर देता है। अतः यह ठीक रहेगा कि दान देते समय, हवन करते समय और तप या कोई अन्य धार्मिक कार्य करते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ताकि हमारे मन में ब्रह्म की स्मृति, ब्रह्म की याद बनी रहे। ऐसा करने से अहम भाव से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। इससे एकमात्र सर्वशक्तिमान ब्रह्म का ही स्मरण तथा उसी के समक्ष आत्मसमर्पण भाव बना रहता है। भक्ति से ओत प्रोत मन में जब ओम तत्सत का मधुर गान गूंजता है, मधुर गान किया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी कर्म उस ब्रह्म की महिमा से ही हो रहे हैं और सफलता और असफलता के संपूर्ण फल ब्रह्म को ही अर्पित होते हुए उसी की वेदी पर चढ़ाए जा रहे हों। हे अर्जुन, बिना सात्विक भाव और श्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया गया दान और तपा हुआ तप पूरी तरह निष्फल रहता है। वे न तो इस जन्म में लाभदायक रहते हैं और न मरणोपरांत। वास्तव में श्रद्धा ही मनुष्य है। तुम श्रेष्ठ ध्येय में आस्था रखो और इस प्रकार ब्रह्म के प्रति समर्पण एवं गूढ़ प्रेम की भावना रखते हुए श्रद्धा पूर्वक उसके लिए लगातार सतत कर्म करो, क्योंकि जो प्राणी जगत में इस प्रकार से कर्म करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ अध्याय 17 यहीं पर समाप्त होता है। इस श्रृंखला के आखिरी अध्याय में यानी अध्याय 18 में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास और त्याग के मुख्य तत्व क्या हैं। संन्यास के विषय में 2 मत कौन से हैं, पुनर्जन्म के क्या कारण हैं, सच्चा त्यागी कौन है और कर्म सिद्धि के 5 कारण कौन से हैं। आपको हमारा आज का यह अंक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। पिछले अंकों पर आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं वहां हमारे इस पॉडकास्ट को, हमारे चैनल को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही साथ सरल गीता भावार्थ के इस अमृत को अपने मित्रों, परिचितों और परिवार से शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है सनातन संस्कृति भारत। आज के अंक में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।